नमस्कार। आज मेरा नमस्कार करने को भी दिल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि आज मुझे ऐसा सुनने को मिला है जिसे सुनकर मेरी रूह कांप गई और शायद आप लोगों की भी कांप जाए। आज तक हमने सुना है कि छोटी बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ और शायद 60-70 साल की लेडीजों के साथ, बुढ़ियों के साथ भी रेप हुआ है, दुष्कर्म हुआ है। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि किसी लड़के के साथ या किसी आदमी के साथ दुष्कर्म हुआ? हाँ, मान लेते हैं कि किसी इंसान ने या किसी लड़के ने लड़के के साथ दुष्कर्म किया है, वो शायद हमने सुना भी है। लेकिन किसी रूह ने सुनकर भी रूह कांप जाती है। तो मिस्टर बी, आप हमें बताएंगे कि आपके साथ हुआ क्या है एक्चुअली? मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि मुझे शायद अपनी दास्तान सुनाने का यहाँ पे मौका मिला। मैं अपनी पहचान नहीं भूलना चाहता, तो इसलिए अपनी पहचान थोड़ा छुपा के कुछ नहीं, कुछ टाइम से मैं परेशान चल रहा। मैं इतना ज़्यादा परेशान था कि अपनी पारिवारिक जिंदगी, कुछ बिजनेस से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। लेकिन मैं कुछ फिर साधु संतों को सुनने लगा, तो मुझे बोला गया कि कुछ योग करो, और योग करने के लिए आपको अच्छी एकांत जगह चाहिए। तो मैं एक दिन कुछ घर से पैसे लिए, अपना थोड़ा सामान लिया और अपनी गाड़ी उठाई। मैं बड़ी खुशी से ये सोचता जा रहा था कि चलो शांति के तलाश में कहीं ना कहीं तो शांति मिलेगी। जी। लेकिन मैं आज उस चीज को अगर सोचता हूँ तो मुझे डर लगता है। मैं कभी अंधेरे से डरा नहीं, लेकिन आज मुझे अंधेरे से डर लगता है। अगर मैं किसी की परछाई देख लेता हूँ तो मेरी उस परछाई से ही रूह कांप जाती है। लेकिन फिर सोचता हूँ कि अगर ये अपनी बात अगर मैं आप लोगों से बताऊंगा तो शायद आपको कहीं ना कहीं इन चीजों से बचने का रास्ता मिल जाए। तो मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। तो मैं गाड़ी लेके मैं कुछ एकांत सी जगह ढूंढने निकला। जब मैं कुछ दूर गया तो मेरे दिमाग में आया कि चलो मैं कोई पहाड़ी इलाका देखता हूँ। तो मैं हिमाचल के कहीं जंगलों में एक जगह ढूंढने चला गया, अपना कैंपिंग का सामान जो मैं अक्सर करता रहता। अपने बच्चों के साथ जाता था, अपनी बीवी के साथ जाता। मेरी बीवी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, मेरे लिए अच्छा खाना बनाती है, मेरा अच्छा ख्याल रखती है। लेकिन कुछ टाइम से वो बीमार है। वो कुछ अपने घर वालों से निकल था, तो शायद मैं उसको समझ नहीं पाया था। मैंने सोचा कि मेरी परेशानी लेके परेशान हो गई, तो इसलिए मैं उन चीजों से अलग होके मैं उस जंगल की तरफ निकला। मैं कुछ दूर वहां पर अपनी गाड़ी को एक जगह रोका, कुछ खाने पीने का सामान लिया और मैंने अपना बैग उठाया और मैं जंगल की तरफ चल पड़ा। जब मैं जंगल की तरफ जा रहा, एक जगह देखी, कुछ पत्थर इस तरह से लगे हुए थे कि मुझे लगा कि मैं यहाँ एक छोटी सी छत बनाऊं और यहाँ ध्यान लगाऊंगा। और मैंने वैसे ही किया, एक छत बनाई और ध्यान लगाना शुरू किया। ध्यान मेरा नहीं लगा, मेरा मन फिर वही अपनी बीवी बच्चों के लिए, अपने बिजनेस में मैं अपना ध्यान लगा ही नहीं पाया। तो मैंने सोचा चलो काफी टाइम हो गया, रात होने वाली है,
तो मैंने अपने लिए कुछ खाने पीने का बनाया और मैंने सोचा चलो सुबह देखते हैं। बट मैं बहुत खुश था। बट कुछ समय के बाद जैसे मैं अपने बिस्तर के अंदर जाके सोने लगा तो मुझे कुछ आवाजें सुनाई। वो कैसी आवाजें थी? काफी तरह की आवाजें थी, लेकिन उनमें से एक आवाज मुझे मेरी वाइफ की लगी। क्या आपने ये नहीं सोचा कि वो एक भ्रम भी हो सकता है? नहीं, मैं उस भ्रम में नहीं था। मेरी अक्सर मेरी वाइफ, मैं जब परेशान होता था, मैं निकल जाता था तो वो मेरा पीछा करती और वो मुझे कहीं ना कहीं से भी घूम के ले आती। तो मुझे लगा कि शायद इस बार भी उसने मेरा पीछा किया और मेरे साथ वो आ गई। अभी मैं वो आवाजें सुन ही रहा था कि एक सफेद साड़ी के अंदर सामने से मुझे कोई चलता हुआ नजर आया। वो तो काफी हो गया आपकी। नहीं, ऐसा वो कुछ चेहरा कुछ जाना पहचाना। क्या ना वो पहचाना मेरी- मतलब? वो मेरी वाइफ। वाइफ हो सकता है कि वो सच में आपके साथ हो उस समय। नहीं, मुझे लगा कि, लेकिन मेरी वाइफ ने कभी साड़ी नहीं। लेकिन उस समय मुझे इस चीज का कोई ध्यान नहीं आया। तो मेरे को वहां पे थोड़ा सा अचंभा हुआ। तो मैंने पूछा, सुमन तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो बोली कि मैं तो आपसे मिलने आई। तो कुछ मुझे डाउट हुआ किस तरह का डाउट? कि मेरी वाइफ मुझसे ऐसे बात नहीं। तो मैंने बोला तुम सुमन नहीं हो। दूसरे ही पल वो चीज का चेहरा बदल। ऐसा लगा? मैं अपनी आप मायूस मत होइए, हमारे दर्शकों को आपकी स्टोरी जाननी है ताकि उनके साथ भी ऐसा कभी ना हो। अवेयर रहें, सावधान रहें। तो आप कंटिन्यू करिए, हम आपके साथ हैं, हमारे दर्शक आपके साथ हैं। तो फिर उन लोगों ने उस रूम में वो चीज नहीं, उसने मुझे हर एक रूप दिखाया। मैंने उसको अपनी प्रॉब्लम बतानी शुरू की। मुझे ऐसा लगा कि वो मेरा साथी बन सकता है। नहीं, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। जब आपको पहले ही पता चल चुका था कि ये आपकी वाइफ नहीं है, तो आपने फिर भी उस पर कैसे भरोसा किया? तो उसने एक मेरे दोस्त का रूप धारण किया, उसने मेरे से बात की। तो मुझे शायद, मैं टूटा हुआ था अंदर से, तो मुझे लगा कि शायद मैं इससे बात कर सकता हूँ। तो मैंने उससे बात की। तो उसने मेरे को कहा कि अगर तुझे सुख चाहिए तो सुख तो मैं तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन कुछ ही पलों के बाद मुझे बेहोशी शामिल हुई। किस तरह का सुख था वो? वो सुख शायद उसके लिए था मेरे को नहीं। तो उसके कुछ घंटे के बाद मैं उठता हूँ तो मुझे एक दर्द था और जो इतना पेनफुल था, शायद मैं सीधा उठ भी नहीं पाया। तो मैं उस चीज से डर गया था। तो मैं वहां से अपना सारा सामान छोड़ के भागने की कोशिश करने लगा। तो शायद मैं उस दर्द के या उस ताकत के दबाव में चल भी नहीं पा रहा था और मैं घूम के फिर उसी जगह आ गया जिस जगह से मैं चला था। और जब मैं उस जगह पे पहुंचा तो वो शख्स, जाने वो क्या था, जो मुझे फिर एक अंधेरे का डर सताने लगा।
कि जैसे ही वो सूरज डूबा फिर वही मदहोशी फिर वही बेहोशी छाने लगी। और 10 दिन के बाद मेरा वो हाल था कि मैं बता नहीं सकता। मैं शुक्रिया करूंगा उस चरवाहे का जिसने मुझे वहां से निकाला। लेकिन वो 10 दिन जो मैंने वहां गुजारे शायद बयान मुझे आज उस जगह का एहसास दिमाग में रात को भी डरा था। मैं शुक्रिया करूँ अपनी फैमिली का, मेरे भाई का, मेरे बच्चों का, मेरे दोस्तों का, जिन्हें मैंने ये बात बताई। लेकिन किसी ने मेरा मजाक नहीं उड़ाया। फिर कुछ टाइम के बाद मेरे दोस्तों ने उस जगह पे गए। वो मेरा सामान, मेरे कपड़े, मेरा कैंपिंग का सामान, और इवन कि मेरा मोबाइल था, वो हम छोड़ दिया। और एक बात और, जो चरवाहा मिला था वो दोबारा नहीं मिला। हमने वहां के आसपास के लोगों से, गांवों से पूछा कि इस नाम का वो आदमी है, तो बोले वो तो उसको तो मरे कम से कम भी 40 साल। यानी कि अगर बुरी रूहें हैं तो अच्छी रूहें भी हैं। हाँ, मैं इस ये बात को मानता हम हूँ। मानते हैं। मैं मानता हूँ इस चीज़ को। क्योंकि मेरे साथ ये हुआ। मेरा आपके शो पे या इस चैनल पे आने का मकसद सिर्फ ये है कि अपने आप को कभी भी दुनिया से या अपनी फैमिली से या लोगों से कट के मत देखना। क्योंकि जब आप अकेले होंगे तो आपको इंसान नहीं, इंसानों से भी ज्यादा जो एडवांस है वो आपको पकड़ेगा। या आप इन्हें एलियन माने, या आप इन्हें माने, या कुछ भी माने, लेकिन जो मेरे साथ हुआ है वो मैंने आपके सामने दिया है आज। लेकिन मैं अपनी फैमिली में खुश हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ, भगवान का ताबीज भी पहना है। बस ये कहूंगा कि अपने आप को अकेला मत छोड़ो, बस यही कहना चाहिए। हमारा आखिरी सवाल आपसे ये है कि इस घटना को कितना टाइम बीत चुका है? तकरीबन कुछ 7 साल। और आपको सदमे से निकलने में कितनी समय है? मैं शायद आज भी सदमे से निकल नहीं पाऊंगा। आज भी अगर मैं अंधेरे में हूँ तो मुझे अंधेरे से डर लगता है, या कोई परछाई मेरे पास से गुजर जाती है तो मुझे दिन में भी डर लगता है। मेरा काफी टाइम ट्रीटमेंट चला है, मेंटली ट्रीटमेंट चला है। मैं आज भी कुछ मेडिसिन खाता हूँ, शायद रात को सोने के लिए मेरे को चाहिए, रात को लाइट जला के सोता हूँ। मैं अपने बच्चों और वाइफ के साथ में सोता हूँ। मुझे आगे बढ़ना, कि उस घटना ने आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। लेकिन आज मेरी जिंदगी में एक चीज का पता लगा कि मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरे दोस्त, अगर आप दिल से बता रहे हो तो आपका कोई मजाक नहीं होगा। लेकिन ये सच्चाई है कि मेरे दोस्तों ने मेरा बहुत अच्छा साथ दिया, मेरा किसी ने मजाक नहीं उड़ाया। मेरे को फिर आपके चैनल के बारे में बताया कि आपने ये स्टोरी बताई, तो इसलिए मैं आपकी इस चैनल पे स्टोरी बताऊंगा।
जी मिस्टर बी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल पर आए और आपने अपनी जो आपके साथ घटना हुई है आपने उसको हमारे दर्शकों के सामने बताया। तो मैं और हमारे दर्शक और हमारा चैनल आपकी पूरी सपोर्ट में है और हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं आपके साथ कुछ भी हो, ऐसी कोई भी घटना हुई, चाहे वो किसी तरह का फ्रॉड हुआ हो या ऐसी कोई भी घटना हुई हो जो आप किसी को बता नहीं सकते, लेकिन आपके दिल पे वो बोझ है, आप किसी से साझा करना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। SWM न्यूज चैनल हमेशा आपके साथ है। हमारा फोन नंबर है 7087309545। आप अपनी राय हमारे कमेंट में भी दे सकते हैं। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा और आपकी स्टोरी दुनिया के सामने भी आ जाएगी। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं एक नई स्टोरी के साथ। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच। साइन ऑफ।